हम दो ऑप्शन से मुझे बताया गया कि मैं और अली ताहिर जो है वो दो लोग हैं इस कैरेक्टर में जिसको वो देख रहे हैं। ज़फ़र मिराज साहब ने लिखा तो वो उनका कैरेक्टर बिलाल सिद्दीकी जो है वो हकला नहीं रहा स्क्रिप्ट में। अच्छा, ये आप लोगों ने? हाँ, ये काशिफ निसार का आइडिया अच्छा, है। आइडिया। और जिस तरह से सजल मेरे साथ वो प्ले कर रही थी बेटी वाला, वो मुझे पूरी तरह से उसकी रिएक्शंस मिल रहे थे, तो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग मैं कर पा रहा था। तो जिस तरह उसकी इंसल्ट होती है उसके इन लॉज में, इंसल्ट वाले जो सीन थे वो एक्चुअली मैं बड़ा अपसेट था। तो ज़फ़र मिराज साहब ने इसमें जो एक वॉशरूम, एक्चुअली वो वॉशरूम का इशू नहीं है, वो एक स्पेस की बात कर रहे हैं सिंबॉलिकली। या आपने अपने बेटे की शादी की है और बहू आई है, तो उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। तो इसमें वो कहता भी है बिलाल सिद्दीकी कि मैं वो वाला बाप नहीं हूँ जो अपनी पगड़ी जो है लोगों के कदमों में रख देते हैं और कहते हैं कि अब मेरी बेटी को ले जाओ बस और इसके साथ जो मर्जी करो। नादिया खान साहिबा जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और अतीका ओडो साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हम सबको पता है कि माह रमज़ान है, और माह रमज़ान में टेलीविज़न पर गुज़िश्ता कुछ सालों से ख़ुसूसी खेल तैयार किए जाते हैं। गो के पहले भी तैयार किए जाते थे, अब रूटीन से ये चीज़ हो रही है। और इस वक्त मुख्तलिफ़ चैनल्स पर रमज़ान के हवाले से प्लेस चल रहे हैं। लेकिन एक ड्रामा जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वो काशिफ़ निसार की डायरेक्शन में बना हुआ दिल वाली गली में है। दिल वाली गली में आपको पता है कि सजल अली हैं, हमज़ा सुहेल हैं, और साकिब समीर हैं, आबिद अली हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ हैं। और इस ड्रामे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जहाँ सजल और हमज़ा सुहेल की एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है, वहाँ पर आबिद अली जो कि मनजोगी में भी एक पुलिस वाले का कैरेक्टर कर चुके हैं, और इस ड्रामे में वो सजल अली के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो हकलाते भी हैं इसमें। और उनकी अदाकारी की तारीफ़ नादिया ख़ान और मरीना ख़ान और अतीका ओढो भी कर चुकी हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि काशिफ़ निसार के साथ मुसलसल इनका शायद ये तीसरा चौथा प्ले है, और सजल अली के वालिद भी ये बने हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, और क्या ये तवक्को कर रहे थे कि इसी तरह से लोग इसको पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बिलाल सिद्दीकी साहब? हम बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइएगा कि उसमें तो आपका गेटअप ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये 50-60 साल का बुज़ुर्ग है, जबकि ऐसा नहीं है। तो बिलाल सिद्दीकी का जब आपके पास कैरेक्टर आया, तो क्या सोच कर के आपने इसमें हाँ कर दी? क्या बड़ी कास्ट थी, बड़ा डायरेक्टर था, क्या वजह थी? पहले सबसे तो ये कि जब मुझे हुँ, कॉल की उनकी कास्टिंग डायरेक्टर है हुँ, मदीहा, हुँ, तो उन्होंने मेरे से बात की, हाँ, और उसके बाद मीटिंग मेरी हुई काशिफ हुँ, भाई से, काशिफ निसार से। अच्छा ठीक तो है। उन्होंने जब मुझे कहा कि ये इस तरह का ये कैरेक्टर है, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये उस कैरेक्टर की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि अच्छा, पहले बहन के हाँ, जब ये शादी से पहले, अपनी शादी से पहले जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में था, तो बहन के नीचे लगा हुआ था, अच्छा जिसको हम ठीक है। आप आम हाँ, जुबान में कहते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा दबने वाली शख्सियत हुँ, है, थोड़ा शरीफ आदमी हुँ, है, लड़ने झगड़ने वाला नहीं है। तो शादी के बाद बीवी हुँ, के नीचे मतलब दबा हुआ इंसान है। हुँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार इसकी कोई रीज़न होनी चाहिए, मतलब ये बड़ा एक क्लीशे एक कैरेक्टर है कि हुँ, कोई आदमी है जो बीवी हाँ, जैसे हम अपनी हुँ, रोज़ाना की ज़ुबान में कहते हैं कि नीचे लगा हुआ है। हुँ, तो कोई रीज़न होनी चाहिए कि ऐसा है क्यों? ऐसा है क्या? ठीक है। तो काशिफ़ निसार ने कहा कि आप इस कैरेक्टर में अगर हम इस तरह करें कि ये हकलाता हो, अच्छा ठीक है। हुँ, इससे बोला नहीं जाता सही। हुँ, तो ये एक रीज़न बन सकती है, क्योंकि जब लोग स्टैमर करते हैं, हाँ, ठीक स्टटर है। करते हैं उनकी तो होता है कि वो कम बोलना शुरू हो हुँ, जाते हैं। जब वो कम बोलते हैं तो फिर लोग उन पे ज़्यादा चढ़ाई करना हुँ, शुरू हो जाते हैं। तो करते-करते उनकी शख्सियत ऐसी बन जाती है, एक कॉम्प्रोमाइज़्ड सी अनफॉर्चुनेटली हो ठीक है। जाती है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि क्या ख़्याल है, ये रखें इसमें हुँ, इसको कि ये हकलाता हो? तो उस वक़्त मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं हुँ, इसको प्रिपेयर करके देखता हूँ। हुँ, और उन्होंने कहा कि अगर ये इसमें कोई मास्टरी मुझे नज़र आई ना, एक मास्टर लेवल का हुँ, ये हुआ, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे इस फ़ीचर को। हुँ, और अगर ये ना हो पाया, हुँ, तो फिर हम जो प्लेन कैरेक्टर लिखा हुआ है, क्योंकि ज़फ़र मिराज साहब ने लिखा, तो हाँ वो जी। उनका कैरेक्टर बिलाल सिद्दीकी जो है वो हुँ, हकला नहीं रहा स्क्रिप्ट में। अच्छा, ये आप लोगों ने? हाँ, ये काशिफ़ निसार का आइडिया अच्छा, है आइडिया, ठीक कि है। ये हुँ, हकलाता हो तो कैसा है? हुँ, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि क्या ख़्याल है कि पुल ऑफ हुँ, कर लोगे तुम इसको? मैंने कहा मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मैं थोड़ा-सा टाइम मुझे दें। हुँ, तो मैं 10 एपिसोड्स मुझे उन्होंने दिए पढ़ने के लिए, हुँ, और फिर मैंने जाके बार-बार एपिसोड्स हुँ, पढ़ी, और उसके बाद मैंने देखा कि जो लोग हाँ, हकलाते हैं वो हुँ, क्यों हकलाते हैं। ठीक है। जब तक हुँ, उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ आएगी कैरेक्टर की, तो हुँ, आप उसको नहीं पोर्ट्रे नहीं कर सकते।
तो वो समझ में ये आया कि ये कोई उस तरह से कोई बीमारी नहीं है या ठीक ये है। कोई फॉल्ट नहीं है ज़ुबान का। ये साइकोलॉजिकली होता है। जब वो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, वो ज़्यादा हकलाते हैं। सही जब है। उनको लोगों में खड़ा कर दें, आप उनको हुँ, कि अभी बात करो, हुँ, तो वो हकलाना शुरू हो जाते हैं। वो किसी सिचुएशन में हो, मुश्किल में, तो हकलाते हैं। वो हुँ, दोस्तों के बीच कम हकलाते हैं और जब वो गाना गाएँ, वो बिल्कुल नहीं हकलाते। हुँ, तो जब उसकी साइकोलॉजी समझ में आई, तो फिर मुझे पता हुँ, चला, मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई कि इसको मैं कैसे प्ले कर सही है। सकता हूँ। हाँ। तो फिर 2 दिन बाद हमारी दोबारा मीटिंग थी और अच्छा। रीडिंग में मैं हकला रहा था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको रखते हैं। हुँ, तो जब ये जैसे आपने कहा कि कास्ट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो सच्ची बात ये है कि हुँ, जब काशिफ़ भाई की कॉल आती है किसी कैरेक्टर के लिए, हुँ। तो एक ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है कि आप नहीं क्योंकि पूछते? वो किसी को गलत जगह पे कास्ट नहीं करते। हुँ, वो बेशक उनका कोई दोस्त हो, वो उसको अच्छे रोल में कास्ट नहीं करेंगे अगर हुँ, वो फिट नहीं होता, और बेशक कोई अननोन आदमी हो जिसको नहीं जानते, अगर वो तो अच्छा उसको कर रहा है या हाँ। कैरेक्टर लगेगा, उसको कर लेते हैं। हुँ, तो मैं, मेरे ख्याल उनके साथ ये छठा सातवां प्ले कर रहा हूँ। हुँ, राइट फ्रॉम द खुदा ज़मीं से गया नहीं, हुँ, उसके बाद फिर रिश्ते, ज़िंदगी और कितने हुँ, ज़ख्म, फिर ये था अभी रिसेंटली जो हुँ, ब्रेकिंग न्यूज़ और स्टैंड अप गर्ल, फिर हुँ। मन जोगी और अब ये, तो मेरा ख्याल ये सातवां आठवां चलें, ये मेरा इल नॉलेज है कि मैंने तीसरा चौथा क्योंकि मुझे 3-4 याद थे। आने के तो बाद। अच्छा ये बताइएगा कि सजल अली के वालिद का आपने किरदार किया, कैसा लगा उनके साथ काम करके और कितना प्रोफ़ेशनलिज़्म आपने उनमें देखा? क्या बताएँगे आप हमें? मुझे मेरे लिए ये बिल्कुल ही टोटल एक नया हुँ, कैरेक्टर था, क्योंकि मैंने इससे हुँ, पहले इस एज का कैरेक्टर नहीं किया हुँ, और इतनी बड़ी बेटी का बाप मैं नहीं हुँ, बना। मतलब हुँ, छोटे बच्चे तो होते ही हैं ड्रामों में हमारे, हुँ, लेकिन ये मेरे लिए दूसरा ये था कि मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड प्ले कर रहा था इसमें। जो हर सही। कैरेक्टर की, हर एक्टर की कोई ना कोई हुँ, स्ट्रेंथ होती है, हुँ, तो इसमें मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। हुँ, मतलब मेरी वॉइस में नहीं यूज़ कर सकता, हुँ, बेस में नहीं हुँ, जा सकता, मैं लुक्स के ऊपर नहीं जा हुँ, सकता, बाल किस तरह से बने हुए हैं, ग्रे किए हुए हुँ, हैं, मूंछें ग्रे की हुई हैं, और हुँ, पेट निकला हुआ है, कार्डिगन पहनता है आदमी, ढीली पैंटें, हुँ, और वो सारा, और मैं सॉक्स के साथ कैंची चप्पल पहनी हुई है मैंने ज़्यादातर ड्रामे के अंदर। सही है, तो बिल्कुल। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक स्ट्रेंथ होती है, कि वो हुँ, मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड प्ले कर रहा था इसमें। तो मुझे मुझे बहुत मज़ा आया। सजल का जहाँ तक है, हुँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मैं हुँ, कहीं-कहीं मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ इस कैरेक्टर के साथ। हुँ, मतलब जिस तरह उसकी इंसल्ट होती है उसके इन-लॉज़ में, हुँ, जो कि हालाँकि वो मेरी बहन बनी हुई है सबा फैसल, हुँ, उनके घर ही वो ब्याह के जाती है। तो जहाँ जब उसकी इंसल्ट वाले जो सीन थे, वो एक्चुअली मैं बड़ा अपसेट था। हुँ। जब वो एक बड़ा मशहूर सीन है, जो बहुत वायरल हुआ है, वॉशरूम, हाँ वो जी, हाँ। दिखाती हैं हाँ, सबा हाँ। फैसल मुझे कि अच्छा तुम्हारी बेटी को ये वाला कमरा देते हैं, उसमें ये वाला वॉशरूम है, देखो, हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं लोगों के बीच में। तो वो बहुत इमोशनल था, वो सारा जो सीक्वेंस था। हुँ, और जिस तरह से सजल मेरे साथ वो प्ले कर रही थी बेटी वाला, वो मुझे पूरी तरह से उसके रिएक्शंस मिल रहे थे, तो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग मैं कर पा रहा था। बिल्कुल ठीक है। और सच्ची बात ये है कि मुझे एक्चुअली इंसल्टिंग लग रहा था हुँ, कि, और मैं बहुत अपसेट रहा उस दिन, और मैं सोचता रहा कि यार, कि बेटियां जाती हैं ऐसे घरों से ब्याह हुँ, के, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ इस तरह हो रहा होगा, और बल्कि इससे भी बुरा हो रहा होगा। हुँ। तो वो बहुत तकलीफ दे था एक्चुअली, मैं एक्चुअली अपसेट था। हालाँकि आपकी अपनी बेटी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी। तो लेकिन हुँ, इसी वजह से मैं बड़ा हैरान भी था कि यार, ये कैसे हो हुँ, सकता है ये? मैं हुँ, क्यों इतना फ़ील कर रहा हूँ? मैं कैसे वो कर रहा हूँ? तो और उसमें उसका रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा वो था, जिस तरह वो मुझे पुकारती है, जिस हुँ, तरह वो मेरे से अटैच्ड है, वो कैरेक्टर भी और खुद सजल भी जिस तरह हुँ, अच्छा प्ले कर रही है। बिल्कुल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप एक ऐसे फ़ादर का किरदार अदा कर रहे हैं जो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो वालिदा है वो कहीं न कहीं कोई ऐसी बात कर देती हैं कि जिससे बेटी को लगे कि शायद वालिदा को ये नहीं कहना चाहिए लेकिन बाप ऐसी बात करता है जो बेटी जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। बाप उसका पूरा साथ दे रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी सोसाइटी में अमूमन ऐसा नहीं होता जब बेटी ब्याह दी जाती है तो कहते हैं जी कि जिएँ, मरें, जो मर्ज़ी करें, कंप्रोमाइज़ करें हालात के साथ लेकिन उसी घर में रहें, लेकिन ये बाप ऐसा नहीं कर रहा। हुँ। क्या कहें? मेरा ख़्याल है कि सपोर्ट करना चाहिए हुँ, बेटियों को, और ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन के मसाइल हैं हमारी सोसाइटी हुँ, के अंदर, और उनके राइट्स के भी इश्यूज़ हैं। फिर फैमिली के अंदर सिखाया ये जाता है कि
बेशक वो जितना मर्जी पढ़ी लिखी हो, जो भी उसका पोटेंशियल हो, उसको जब भेज दिया जाता है तो कहते हैं कि मतलब तुम्हारी डोली यहाँ से गई है और तुम्हारा जनाजा ही आएगा। तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। वो इंसान है और उसके भी राइट्स हैं और उसको भी उसकी स्पेस मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ज़फ़र मिराज साहब ने इसमें जो एक वॉशरूम, एक्चुअली वो वॉशरूम का इशू नहीं है, वो एक स्पेस की बात कर रहे हैं सिंबॉलिकली, कि जब बेटी ब्याह के जाती है और आपके घर में अगर आई है, यानी आपने अपने बेटे की शादी की है और बहू आई है, तो उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए और उनको थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी भी देनी चाहिए, ताकि वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा हाँ शकूक व शुबहात होते हैं हाँ जी, फ्यूचर को लेके। तो वो थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए और स्पेस देना देनी चाहिए चाहिए। और पेरेंट्स को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें वो कहता भी है बिलाल सिद्दीकी कि मैं वो वाला बाप नहीं हूँ जो अपनी पगड़ी जो है लोगों के कदमों में रख देते हैं और कहते हैं कि अब मेरी बेटी को ले जाओ बस और इसके साथ जो मर्जी करो और हमें कुछ ना बताओ और हम हमारे पास इसको ना भेजो और इसके साथ जो मर्जी होता रहे, बस हमारी इज्जत जो है वो हाँ, इंटैक्ट रहनी चाहिए। रहनी मेरे ख्याल में चाहिए, वो हाँ। बल्कि बेइज्जती है। असल इज्जत तो ये है कि आप उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों और उसको सेटल होने में नई ज़िंदगी में उसकी हेल्प करें, उसको असिस्ट करें। तो मेरे ख्याल में बिलाल सिद्दीकी भी यही कर रहा है और आमतौर पे भी हमें ये करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो जब रुखसत करते हैं उसको तो रोते हैं माँ बाप, ज़ाहिर है प्यार और मोहब्बत की वजह से। फिर अगले ही दिन वो जो घर है वो उसका घर नहीं रहता, उसका कोई उस पे ना उसका हक है ना कुछ है। उसका कमरा, जैसे हम इस प्ले में भी देख रहे हैं कि उसका कमरा जो है वो किसी और को मिल जाता है और उसकी कोई जगह नहीं है, वो बिल्कुल अजनबियों की तरह आती है, उसकी कोई स्पेस नहीं होती। मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, बल्कि हमारी फैमिली में ऐसे हैं। मेरे बड़े भाई हैं खालिद साहब, तो वो उनकी बेटी जो है वो शादी उनकी हुई है अमेरिका में, वो वहाँ पे, लेकिन उन्होंने घर बनाया तो उन्होंने उसका कमरा बनाया है। मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आए वो ना आए, वो जब भी आए, वो 2 साल बाद आए, वो 5 साल बाद आए, उसका एक कमरा है, जिसका मतलब ये है कि एक स्पेस है उसकी वापस उस फैमिली में और वो होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो दामाद आपका बना हुआ है हमज़ा सुहेल, वो किरदार अदा कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो अपने घर वालों के ज़ेरे असर नज़र आता है। तो क्या कहना चाहेंगे जब लड़कों की शादी होती है, ऑब्वियसली एक ज़िम्मेदारी वाला काम है, आप किसी के साथ आपकी ज़िंदगी जो है वो शुरू हो रही है, तो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा, जैसे इस ड्रामे में भी देखा कि बहुत सारी जगहों पे वो स्टैंड नहीं ले पाता। क्या कहना हुँ। चाहेंगे आप? वो क्योंकि अभी कम उम्र कैरेक्टर वो हुँ, दिखाया हुआ है कि अभी उसकी उम्र भी कम है, उसकी शादी होती है। हुँ, तो ज़ाहिर है जो पुरानी एसोसिएशंस होती हैं पेरेंट्स के साथ जो हुँ, होते हैं, माँ-बाप के साथ, तो जो शुरू-शुरू में उसको थोड़ा टाइम लगता है। हुँ, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होने में थोड़ा-सा घबराता हुँ, है, रिलक्टेंट हुँ, भी है और वो कोशिश करता है कि वो टाल ही दे ये सिचुएशन। हुँ, सारे हुँ, अमूमन यही होता है, बेटा होता है उससे पहले, हुँ, वो माँ उसका पूरा हक है, हुँ, बाप का है, बहन-भाइयों का है। अब एक जो नया बंदा आ गया उसकी लाइफ में, जो उसकी बीवी है, उसको थोड़ा टाइम उसको ज़्यादा देना पड़ता है शुरू-शुरू हुँ, में और उसकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो रही है, उसकी अपनी बिल्कुल। फैमिली भी स्टार्ट हो रही है। तो उसमें घर वाले बाकी क्या करते हैं कि वो समझते हैं बदल गया है। हुँ, हालाँकि ये बदलाव ज़रूरी है। हुँ, ज़रूरी है कि वो उसको टाइम दे ताकि उनका आपस में, तो इसी तरह से ये कैरेक्टर शुरू में तो हुँ, बिल्कुल दबा हुआ है। हुँ, सबा फैसल उनकी मदर का रोल कर रही हैं और उज़्मा हसन बहुत ज़बरदस्त इसमें काम कर रही हैं और वो बहन बनी हुई है हमज़ा सुहेल की। तो वो उनके ज़ेर असर नज़र आता है शुरू में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो करता है, टेकअप करता है, अपनी पोज़ीशन लेता है कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मेरी बीवी हुँ, है, मैं शादी करके लेके आया हूँ, तो मैं इसको हुँ, सपोर्ट करूँगा। हुँ। तो वो है, ग्रेजुअली स्टोरी उस तरफ जा रही है और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए, आम तौर नहीं, पे भी। करना भी चाहिए, लेकिन अमूमन जो लड़के की वालदा होती हैं या बहनें होती हैं, उनको ये गिला-शिकवा आने वाली से रहता है। हालाँकि हम देख रहे हैं अभी शादी हुई है, अभी उन्होंने ये देखा नहीं है, ठीक है, उनके ख़ानदान की वो लड़की ज़रूर है, लेकिन बतौर बहू उसका क्या कंडक्ट है, अभी उन्होंने देखा भी नहीं, तो उन्होंने तय कर लिया कि बस हमने अपने बेटे के साथ ही चलना है। इन अ सेंस के लाइक के बेटे को अपने कंट्रोल में रखना है हुँ। और ताकि इन दोनों की आपस में इतनी मे बी यही वो हो। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी जो वालदा हैं, ऐसी बहनें हैं? उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, उनको थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा ईज़ी जाना हुँ, चाहिए शुरू में कि वो नए लोग हैं। हुँ, असल में इस स्टोरी में अगर हम दिलवाले गली में इसकी बात करें तो उसमें उसकी जो राइवलरी है दोनों ख़ानदानों हुँ, की जो आपस में, हुँ, उसकी बैकग्राउंड भी है। यानी कि हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी मुझे लेके चली गई। हाँ, अब उसकी शादी हुई, मेरी बेटी की उसके घर में शादी हुई, तो वो उसके बेटे को लेके जा रही है। तो हुँ, सबा फैसल का जो कैरेक्टर है वो डेफ़िनेटली उसको गुस्सा भी आता है कि हुँ, पहले मेरा भाई हाँ, ले गई और भाई, अब जो हाँ, मेरा बेटा लेके जा रही है। हुँ, तो उसका बैकग्राउंड ये है, इसलिए उनको थोड़ी-सी ज़्यादा हुँ, उनको गुस्सा आता है उस पे,
जो सजल अली का कैरेक्टर है उसके ऊपर, उनको ज़्यादा बुरा लगता है कि ये सही है। हमारा बेटा ज़्यादा उसकी तरफ जा रहा है। तो हुँ, उसकी बैकग्राउंड भी है। हुँ, और दूसरा ये कि वो पसंद की शादी है, बिल्कुल तो ठीक इस है। वजह से भी घर वालों को लगता है कि पता नहीं इसने कोई, जैसे हमारे आमतौर पे ख्याल होता है कि इसने कुछ उसको घोल के पिला दिया होगा, हुँ, तो इसलिए कर लिया हाँ, हमारे बेटे, हमारा बेटा तो ऐसा था ही हाँ, नहीं। तो स्पेस देनी चाहिए, ठीक हुँ। है। काशिफ़ निसार के साथ आपका जो है ये आपने बताया 8वाँ या 9वाँ प्ले है। दिल वाली गली में कितना करीब रहेगा आपके दिल के? बहुत ज़्यादा, हुँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हुँ, इस कैरेक्टर ने ना मेरे दिल में जो हुँ, एक स्पेस हुँ, क्रिएट की है हुँ, बेटी के लिए। हुँ, तो मैं जिसको कहते हैं ना कि मेरा फर्स्ट हुँ, हैंड एक्सपीरियंस जो मैं हुँ, फ़ील कर पाया हूँ, अपनी भतीजी के लिए भी मैं करता हुँ, हूँ, या और भी जो हुँ, फैमिली में होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनके हुँ, उनको वो बेटियाँ ही होती हैं हुँ, हमारी। लेकिन ये कि किसी से इस तरह का इंटरेक्शन उस हुँ, तरह से नहीं हुआ कि जो मुझे बाबा ही कह हुँ, रही हो, हुँ, और या जो इस तरह से मेरे साथ जुड़ी हुई हो, हुँ, जैसे कि ये कैरेक्टर है। हुँ, तो ये छोटी बच्ची जो होती है फैमिली हुँ, की, जैसे भतीजियाँ भांजियाँ वगैरह आती हैं रहने हुँ, के लिए भी या वैसे हुँ, भी, वो पूरी तरह से आपको एक बाप की तरह से नहीं ले रही होती। हुँ, तो ये कैरेक्टर तो मुझे बाप ही समझ रहा है ना, हुँ, जैसे कि सजल जिस तरह, फिर वो इतना क्यूट बोलती थी सजल, हुँ, और इतना वो जब मेरे साथ उसके जो डायलॉग्स थे, हुँ, और वो इतना कि वो दिल को छू लेती थी, जो सच्ची हुँ, बात है। तो वो एक एक केमिस्ट्री थी जो हमारे अंदर पहले हुँ, दिन से ही समहाउ बन गई। और इसमें हम इम्प्रोवाइज़ भी कर रहे थे, हुँ, सीन्स वैसे नहीं लिखे हुँ, हुए थे जैसे हम कर रहे थे। अच्छा। तो वो सारा जो था वो हुँ, एक बाप-बेटी का जो हुँ, था ना एक्शन रिएक्शन था। हुँ, तो हम प्ले अलोंग भी कर रह थे, उसको ये हुँ, करते हुए, जैसे एक सीन में वो कुछ खा रही हुँ, है और बहुत बैड नोट हुँ, पे वो सीन खत्म होता है। तो वो मुझे हुँ, कहती है, हालाँकि लिखा हुआ नहीं था, तो वो मुझे कहती है कि आप खाएँगे? मतलब इशारे हुँ, से, तो मैं उसको कहता हूँ कि नहीं। तो वो इस तरह की छोटी-छोटी हुँ, चीज़ें जो कि बहुत ही मज़े की, जिससे पता चलता है कि हुँ, इनकी आपस की केमिस्ट्री बन चुकी है, अदर हुँ, दैन बिलाल सिद्दीकी और वो। बिल्कुल ठीक है। तो काशी भाई का ये होता है हुँ, कि रिहर्सल्स तो हुँ, होती ही हैं ऑन सेट, हुँ, लेकिन उससे पहले ड्रामा शुरू करने से पहले रीडिंग्स होती हैं। अच्छा ठीक हाँ है। जी, तो जब मुझे उन्होंने इस हुँ, कैरेक्टर के लिए कहा, बेसिकली मैं पहले ही हुँ, हम 2 ऑप्शन थे, हुँ, मुझे बताया गया कि मैं और अली ताहिर जो हुँ, है वो 2 लोग हैं इस कैरेक्टर में, जिसको वो देख रहे हैं, कि दोनों में से अच्छा किसको करें। आपसे पहले ये अली ताहिर को कैरेक्टर नहीं, दोनों नहीं आई एक मीन टू साथ से बात कर रहे थे, अच्छा दोनों एक के साथ साथ, बात कर रहे थे। और मुझे अगर आप बताया ना था। होते तो उनके साथ वो हाँ, हाँ, ठीक है। और मुझे बताया गया था हुँ, कि आपके हुँ, अलावा जो है हम हुँ, अली ताहिर साहब से बात कर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, हुँ, अगर वो भी करते तो बहुत अच्छा करते, और शायद मेरे से अच्छा करते, हुँ, यकीनन। तो उनसे बात नहीं बन सकी? उनकी कोई मसरूफ़ियत थी हुँ, कराची में, अच्छा ठीक है। तो क्योंकि ये लंबी कमिटमेंट हुँ, थी, 32 हुँ, एपिसोड्स हैं, हुँ, लंबी शूट है, तो इसलिए हुँ, शायद वो नहीं कर पाए इस वजह से। और फिर मुझे उन्होंने कहा, कि तुमने अभी शेव नहीं करनी, दाढ़ी बढ़ानी है, हुँ, हमने देखना है कि लुक बनती क्या हुँ, है, और थोड़ा-सा वेट भी बढ़ाने की कोशिश करो। हुँ, तो मैं कुछ 4 केजी मैंने पुट ऑन किया, इसमें आप देखेंगे हुँ, मेरा पेट निकला हुआ है इस हुँ, ड्रामे के अंदर। तो जब वो दाढ़ी मेरी बड़ी हुई थी, तो हम जब कैरेक्टर के लिए ट्रायल कर रहे थे लुक्स के, तो अच्छा। पहले दाढ़ी छोटी करके देखी, फिर शेव हुँ, करके देखी, फिर हुँ, मूंछें एक और तरह की बनाई, फिर इस तरह की बनाई। तो हुँ, करते-करते फिर ये लुक जो है वो फाइनल हुई, और फाइनल हुई। बार-बार कपड़े चेंज कर के हम देख रहे थे हुँ, कि इसको पूरा वार्डरोब कैसा होना हुँ, चाहिए, इसके कपड़े, जूते कैसे होने चाहिए। तो ये एक हुँ, मज़ेदार चीज़ है कि काशिफ़ निसार जो हैं वो अपने कैरेक्टर के साथ, हुँ, सिर्फ़ ये नहीं, मेरा नहीं, सिर्फ़ मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते जितने हैं, भी, वो बिल्कुल उनके ठीक साथ है। इस तरह से मतलब अटैच हुँ, होते हैं, और उसको बिल्कुल अंदर-बाहर उसका बता देते हैं कि यार हुँ, ये एंड रिज़ल्ट चाहिए। हुँ, तो सेट पे बहुत कम वो डायरेक्शन देते हैं, बहुत अच्छा कम। ठीक है। तो अच्छा। वो रिहर्सल देखते हैं, और हुँ, उसके बाद कहते हैं यार थोड़ा-सा सुर चढ़ा लो, थोड़ा-सा ऐसे कर लो। हुँ, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक्टर को पता नहीं कि पिछला सीन जो है उसमें क्या हुआ, हुँ, या इससे आगे क्या होना है। आगे क्या होना तो है? वो फिर थोड़ा-सा बता देते हैं कि इसको हुँ, थोड़ा-सा और हुँ, गुस्से में करो, क्योंकि इसके बाद ये हो रहा है। हुँ, तो इस तरह की चीज़ बताते हैं वो, मतलब बाकी वो एक्टर को हुँ, पूरा एक चांस देते हैं। मौका देते हैं। हाँ, पूरा मौका देते हैं कि पहले तुम हुँ, बताओ कि तुम क्या लेके आ सकते हो ऑन हुँ, स्क्रीन। उसके बाद वो फिर उसको फाइन ट्यून करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नादिया ख़ान और अतीक़ा ओढो जी ने भी आपके कैरेक्टर की बहुत तारीफ़ की और नादिया ख़ान ने कहा कि वो जो वालिद साहब हैं, हकलाते हैं, बहुत ही क्यूट वालिद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है मैं उन नादिया खान साहिबा जो हैं हुँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और अतीका ओडो साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा हुँ, कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर झाँक के जैसे देखा ना, हुँ, वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस थोड़ा-सा देखा या ऊपर-ऊपर से वो तारीफ़ करी थी, वो बड़ा दिल से हुँ, उन्होंने कहा कि
और मन जोगी के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। फिर इसकी भी वो कर रही थी और वो कह रही थी कि हमने इसको पहले नहीं देखा, तो ये कौन से एक्टर हैं, ये कौन है? तो फिर मैंने अतीका जी को मैसेज किया और मैंने उनको अपनी दोनों पिक्चर्स भेजी। मैंने कहा कि आप मुझे जानती हैं फ्रॉम मन जोगी, तो आप उसका रिव्यू कर चुकी हैं और उसमें आप मेरे बारे में बात कर चुकी हैं। तो मेरे साथ होता ही है कि हर कैरेक्टर के साथ मुझे लगता है ऐसे कि मेरी शक्ल इतनी बदल जाती है, आवाज़ भी, और तो वो फिर मुझे ज़्यादातर लोग पहचानते नहीं हैं। मतलब ड्रामा बहुत हिट है, बिलाल सिद्दीकी बड़ा हिट है, लेकिन मुझे नहीं लोग जानते। ये एक शायद अच्छी बात है एक्टर के लिए, मेरा ख्याल है, ये कॉम्प्लीमेंट है। सही है। चलिए जाते-जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं और स्पेशली जिनकी नई-नई शादी होती है, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके हवाले से उनके घर वालों को क्या पैगाम है? जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा हमारे जो ईस्ट में जो फैमिलीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो एक फैमिली स्ट्रक्चर गिना जाता है। बाकी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, इवन अरब में भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और इसमें लोग आपस में बहुत क्लोजली निटेड होते हैं। पूरी फैमिली एक दूसरे का दुख सुख जो है उसमें वो शामिल होते हैं और उन सब के दिल एक साथ धड़कते हैं, जो सच्ची बात है। एक की तकलीफ सबकी तकलीफ होती है, एक की खुशी सबकी खुशी होती है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत पोजेसिव होते हैं। मतलब अगर मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है, हाँ, तो हम बड़े पोजेसिव होते हैं कि ये हमारा है, बस ये बंदा जो है मेरा भाई है या मेरी बहन। तो उस शादी के बाद ना हमें उसको गिव अप करने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें थोड़ा बुरा भी लगता है कि हमारा वो भाई जो जब ड्यूटी से आता था हम सारे इकट्ठे बैठते थे, अब वो ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ है या खाना खाने बाहर चले गए, तो बाकी लोग जो लेफ्ट आउट फील करते हैं और बुरा फील करते हैं। मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए। और इस तरह के ड्रामे और इस तरह के मौज़ूआत जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना वो देने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि लोग इसकी मिसाल भी दे रहे हैं। लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मिसाल दे रहे हैं कि तुमने तो वो वाली हरकत की है, तुमने तो तमकनत की तरह बोल रही हो, तुम तो डीजू की तरह बात कर रही हो। तो इस तरह करके ना, तो या जो अगर घर के काम काज कर रहा है उसको कह रहे हैं तो बिलाल सिद्दीकी बन गया। तो वो ड्रामों से असर लेते हैं लोग। और थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को और फैमिली को कि थोड़ा सा हथौला रखें। जो जिनकी नई शादी हुई होती है उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मुबारक हो आपकी पूरी टीम को कि आपके ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हमें फिर नज़र आएँगे। इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।